हाय गाइस। तो आज मैं आपको भारत के निर्माण और उससे जुड़ी उसके बनने में जितने भी लोगों का या फिर जितने भी ग्रुप्स का जो साथ था या फिर जो बलिदान था उसके में से एक कहानी लेके आई हूँ, जो कि एक संथाल जो ट्राइब्स थे उनकी कहानी है। हाँ, भारत देश पे तो ना जाने कितने ही लोगों ने राज किया है, इसको लूटा है, पर इतना बुरा और इतना भयंकर नहीं लूटा जितना कि ब्रिटिश लोगों ने लूटा है। उन्होंने तो इतने लोगों को मारा है, इतनी बार उन्होंने भुखमरी का कारण बने हैं वो लोग। और वो पता नहीं क्या सोचते थे कि वो लोगों का, इंडिया के लोगों को वो लोग ही नहीं समझते थे। सारा पैसा, सारा अनाज, सब कुछ वो वहाँ ले जाते थे। बस वो जितने भी दिन रहे बस लूटने का ही काम किया। तो इसके खिलाफ़ ना जाने कितने बार रिवोल्ट हुए, मतलब कि लड़ाई की है लोगों ने। तो इनमें से एक सांथाल की, मतलब सांथाल ट्राइब की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि एक बहुत छोटा सा बलिदान था। लेकिन छोटा सा तो नहीं, बहुत बड़ा सा बलिदान था, लेकिन पूरे देश के हिसाब से देखें तो ये एक छोटा सा ही मालूम पड़ता है, क्योंकि इतने लोगों का बलिदान है कि क्या कहें। चलिए तो हम शुरू करते हैं। सांथाल जो एक ट्राइब होता है जो कि बिहार और वेस्ट बंगाल की मेनली रहता है, जिसको दमन-ए-कोह कहा जाता है, मतलब उनको कहा जाता है। और भागलपुर राजमहल के वो एरियाज़ में रहते हैं। और उन्होंने ब्रिटिश के अत्याचार के ख़िलाफ़ एक रिवोल्ट चालू किया था। उनके वैसे तो बहुत सारे लीडर्स होते थे, लेकिन उनमें से दो लीडर्स थे, सिंधु एंड कान्हू, जो कि एक लीडर बन के उभरे थे, क्योंकि एक रिवॉल्ट के लिए एक लीडर का होना बहुत ज़रूरी है। जो भगवान को बहुत ज़्यादा मानते थे, उनके पास कोई ठाकुर, जो उन्हें गॉड को मतलब ठाकुर कह के, क्योंकि वेस्ट बंगाल बंगाली टाइप के वो थे, तो वो थोड़ा ठाकुर कहते हैं भगवान को। तो उनके पास देखिए ज़्यादा वो भी नहीं था, ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे, थी एडवांस टेक्नोलॉजी कहते हैं, तब राइफ़ल्स कुछ नहीं थे। उन्होंने जो एंशिएंट तरीका होता है लड़ाई का, उसी से उन्होंने तलवार हो गई, खंजर हो गए और एरोज़ हुआ, बो एंड एरो, उससे से उन्होंने लड़ाई किया। तो उन्होंने करीब 60,000 संथाल लोगों को इकट्ठा किया, और 1500-2000 के टुकड़ों में उन्होंने इकट्ठा किया। और तब उन्होंने मतलब रिवॉल्ट कहा था कि वो इतने परेशान हो गए थे ना ब्रिटिश से, कि उन्होंने रिवॉल्ट चालू कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया, महाजन्स और ज़मींदार, जो कि थोड़े अमीर लोग होते थे वहाँ के इलाकों के, उन्होंने लूटना चालू कर दिया, क्योंकि वो लोग भी उन्हीं से मिले हुए थे। पुलिस स्टेशन, रेलवे, जो कंस्ट्रक्शन साइट होता था, पोस्ट को, और उन ज़मींदारों के घरों को जलाना शुरू कर दिया। और उसके बाद उन्होंने, फिर ब्रिटिश क्या हुआ, इन्होंने ये सब करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे, वो बहुत परेशान हो गए थे। तो ब्रिटिश लोग इससे क्या हुए, डर गए कि ये बहुत बड़ा रिवॉल्ट ना बन जाए। वैसे तो बड़ा था ही, पर एक नेशनल लेवल पे और सब ना जाग जाए, इसको क्रश करने के लिए उन्होंने, उनके जो कमांडर थे, उन्होंने वहाँ पे मार्शल लॉ लगा दिया, डिक्लेयर कर दिया कि यहाँ पे मार्शल लॉ लगेगा। और वो लोग इतने परेशान थे, या फिर वो इतना डर गए थे वहाँ के लीडर से, कि तब के ज़माने पे उन्होंने कहा था कि अगर उनके कोई भी लीडर को अगर कैप्चर करके लाता है तो उन्हें 10,000 रुपये वो इनाम देंगे, इनाम के तौर पे उन्हें देंगे। सोचिए 10,000, और तब के समय पे वो इतना डर चुके थे। अब के ज़माने पे वो 10,000 तो पता नहीं कितना होगा। तो उन्होंने इतने बुरी तरह से उस रिबेलियन को क्रश किया कि 15,000 से भी ज़्यादा संथाल्स की मौत हो गई। 10 गाँव को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरा आग लगा दिया, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। और सिंधु था, उन्हें भी उन्होंने मार दिया अगस्त 1855 को। जो कान्हू था वो भी एक्सीडेंटली उन्हें पकड़ा गया, मतलब फरवरी 1866 में भी वो पकड़ा गया। मतलब सारे जो लीडर्स थे वो ख़त्म हो गए, उन्होंने बहुत बुरी तरह रिबेलियन को क्रश कर दिया। तो
एक LSSO मेले थे, उन्होंने एक बात बताई मतलब इस रिवॉल्ट के बारे में कि ये जो इंडियंस लोग होते हैं ना, कितने ज़्यादा फ्रीडम को लेकर इन्होंने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया कि इनके पास कोई भी मतलब हथियार कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं थी, फिर भी इन्होंने फ्रीडम की इतनी मजबूत चाहत थी, इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। इन्होंने पत्थर से मारा है, इन्होंने क्या बोलते हैं ये तलवार, एरो, उनके पास जो था वो उसी से कूद पड़े मैदान में, और बस वो चाहते थे कि ब्रिटिश कैसे भी करके चले जाए यहाँ से। भारत का इतिहास इतना मजबूत है, लेकिन इन लोगों ने ना भारत के लोगों को लोग ही नहीं समझा, पता नहीं क्या किया, पता नहीं क्या क्या समझा। तो उन्होंने LSSO जो मेले थे, उन्होंने एक बात बताई कि ये ना मतलब कि 40 कितने लोगों का ग्रुप था, ये 40 या फिर 45 लोगों का एक संथल का वो रिफ्यूजी थे, रिफ्यूजीज़ के रूप में एक मड के घर में रहते थे, और मतलब रह रहे थे। फिर वहाँ पे जो ब्रिटिश आए, उन्होंने उन पे गोलियां दागना शुरू कर दिया। उस मिट्टी के घर में वो लोग छुपे हुए थे, उसमें दागना शुरू कर दिया। फिर उसमें उन्होंने आग लगा दी, और वहाँ से मतलब एक्सचेंज में वहाँ से एरो आते रहे, तीर, वो लोग, उनके पास तो तीर ही थे, तो वो तीर ही मारेंगे, तो तीर आते रहे, और ये लोग इधर से फायर करते रहे। लेकिन जब आना कम हो गया, उन्होंने पूरा आग लगा दिया, तो भी जाके देखा तो एक आदमी वहाँ पे ज़िंदा था, बाकी सब मर चुके थे। उसने भी उस आदमी ने भी वहाँ पे सरेंडर नहीं किया। आप सोच सकते हैं कितना उसके अंदर जज्बा, कितनी वो होगी इंडिपेंडेंस की अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए। इसको बताना तो बहुत मुश्किल है। फिर उसने क्या किया, अपने मतलब अपने उसके पास जो एक एक्स थी, उसी से वो लड़ाई में कूद पड़ा, और उसने वहाँ पे बहुतों को मारा भी। तो सोच सकते हैं कि इंडिया के लोगों के पास जो छोटी छोटी ट्राइब्स थी, उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था 1957 के रिवॉल्ट में, क्योंकि इंडिपेंडेंस सबको चाहिए थी। और ये इतना बुरा राज था कि क्या कहें। इतना तो जब मुगल्स आए थे, और भी आए थे, ग्रीक आए थे, डच आए थे, उन्होंने इतनी बुरी तरह से नहीं किया जितना ये अंग्रेज़ों ने किया। फिर भी इनका आप क्या कह लीजिए, इनका घमंड कह लीजिए या फिर कुछ भी कह लीजिए, ये लोग रुके ही नहीं। ये लोग बस जितना चाहे, मतलब जितना, पता नहीं कितना लूटना चाहते थे वो लोग, कि वो एक के बाद एक रूल लाते गए, एक के बाद एक। उनका जो डेमोक्रेटिक एक था ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मतलब लॉ बनाते थे, पर वो लूटने का ही काम करते थे। ये नहीं था कि मतलब कि चलो एक तानाशाह के हिसाब की कि कुछ भी ला दिया, मार पीट के मना लिया। वो लॉ ला के करते थे, पर इतना ज़्यादा बुरा करते थे कि वो सबसे बुरा था। वो इंडिया के लोग, मुझे तो लगता है कि वो इंडिया के लोगों को लोग ही नहीं समझते थे। ये जो गोरी चमड़ी वाले लोग होते हैं, थोड़ी लंबी हाइट के होते हैं, सुंदर होते हैं, इंग्लिश बोलने वाले होते हैं, वो जो उनके देश के लोग होते हैं, तो वो उन्हीं को लोग समझते हैं, और ये हमारे जैसे लोग तो उनके लिए लोग ही नहीं हैं। थैंक यू गाइस, और मैं और भी चैप्टर्स लाती रहूँगी, और बताती रहूँगी मतलब इसके बारे में, और भी कोशिश करूँगी मैं अच्छे से पढ़ के और अच्छे से मतलब इसको बता सकूँ। सो थैंक